द इकोनॉमिस्ट की को राइटर बुशरा तस्कीन का कहना है कि किसी कुव्वत ने उन्हें स्टोरी लिखने का नहीं कहा। बुशरा बीबी से मुतालिक जो लिखा वो मीडिया में पहले ही रिपोर्ट हो चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने बुशरा बीबी को प्लांट किया। पीटीआई के दौर में पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक किया गया। तहरीक इंसाफ ने बरतानवी जरीदे की इंतजामिया से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। बसूरत दीगर कानूनी चाराजोई होगी। क्या पीटीआई को इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो सकेगी? बरतानवी जरीदे की जानिब से रिपोर्ट शाया करने की टाइमिंग कितनी अहम है? और 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद बज़ाहिर हुकूमती इत्तेहाद का कला मजीद मजबूत हो गया, तो क्या पीटीआई की मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं? 27वीं तरमीम, तहरीक इंसाफ की मुमकिना एहतजाजी तहरीक और द इकोनॉमिस्ट की स्टोरी बदस्तूर कौमी सतह पर मौजूद बहस बने हुए हैं। 14 नवंबर को बरतानवी जरीदे में छपने वाली रिपोर्ट के मुतल्लिक खुद को राइटर बुशरा तस्कीन का कहना है कि रिपोर्ट में बानी पीटीआई और इनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुतल्लिक कुछ नया नहीं है। ये सब बातें पाकिस्तान के मीडिया पर पहले ही रिपोर्ट हो चुकी हैं। इस रिपोर्ट का मकसद इमरान खान के दौरे इक़्तिदार से मुतल्लिक दावों और बयानात की सच्चाई जांचना था। बुशरा बीबी के जादू टूने ने उन पर पहले ही रिपोर्टिंग होती रही है, लेकिन जब उन्होंने इस पर काम शुरू किया तो उनके लिए बहुत सारी मालूमात हैरानकुन थी। उनके बकौल बानी पीटीआई की एक पीरनी से शादी की खबर उनके लिए हैरानकुन थी, जबकि सियासी तजर्बे की कमी के बायस वो जल्द ही एक्सपोज हो गई। अगर बुशरा बीबी के पास कोई ताकत थी तो पीटीआई और बानी का वो हाल ना होता जो हुआ। बुशरा तस्कीन के मुताबिक किसी कुव्वत ने उन्हें ये स्टोरी लिखने को नहीं कहा और ना ही 27वीं तरमीम से और इसकी टाइमिंग से उनका कोई ताल्लुक है, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई इस रिपोर्ट के जो कंटेंट है उसे गलत और हुकूमती इत्तेहाद को दुरुस्त ख्याल कर रही है। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई तोहमात का शिकार शख्स हैं। पीटीआई दौर में पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक हुआ। साबिक अस्करी क़यादत ने बुशरा बीबी को प्लांट किया। एक चीज वाजे होके सामने आ गई है कि इमरान खान एक तोहमात का जो है शिकार शख्स था। इस किस्म के जादू टोने टोटके और मंत्र शंत्र में बिलीव करता था। ऐसे शख्स जो हैं वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाएं तो पाकिस्तान की रियासत का वही हाल हुआ था होगा जो इन्होंने हाल किया है। जनरल फैज ने, जनरल बाजवा ने जिस तरह प्लांट किया इस औरत को, गौर साहब ने कहा है कि वो कानूनी चाराजोई जरूर करें। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं चला जाऊं। इकोनॉमिस्ट कोई ऑर्डनरी पेपर नहीं है या मैगजीन नहीं है। वो लोग जो है कभी कोई ऐसी चीज नहीं छापेंगे जिसके मतलब कोई दूर दूर से स्पेकुलेशन हो सके। पीटीआई के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के कंटेंट से मुकम्मल मुत्तफिक नजर आते हैं। उनके बकौल बानी पर बुशरा बीबी की शख्सियत का बहुत गहरा असर था। अली मीन गंडापुर, महमूद खान, उस्मान बुज़दार, सोहेल अफरीदी और साबिक खातून अव्वल के कहने पर ही लगाए गए, जबकि गंडापुर को हटाने के मामले पर भी बैरिस्टर गोहर अली खान तक की नहीं सुनी गई। इसमें कोई शक नहीं है कि खान पे बुशरा बीबी का काफ़ी असर रसूख है। देखिए, खान पे उनकी ज़ात का बहुत ही ज़्यादा असर है और इसमें मैं झूठ बोलूँगा कि मैं कहूँ कि सारे बयानी तसव्वुफ के खान के एक्सेप्टेबल हैं। पार्टी के सियासी फैसलों पे या गवर्नेंस के हवाले से फैसलों पे वो असरअंदाज नहीं होती थी। वो है ये जो अभी वज़ीर आला साहब आए हैं और जो हटाए गए हैं, अली अमीन खान गंडापुर, बुशरा बीबी का फैसला है। पहले बुज़दार उनका फैसला था, ये जो थे महमूद खान, और इसके अलावा पार्टी के तमाम बड़े फैसले। तो अली अमीन खान की तकर्री जो है उसमें उसकी सिफारिश बतौर अतम मौजूद, तो मैं इसका चश्मदीद गवाह था। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने द इकोनॉमिस्ट से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया है। पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रिपोर्ट गैर मुल्की तबसरे के रूप में प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। जरीदे ने अवामी सतह पर माफी नहीं मांगी तो पीटीआई तमाम मुलव्विस फरीकैन के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। ये आर्टिकल जो है ये उनकी रेपुटेशन को जो है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए एक नाकाम कोशिश है। हम कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। पहले एजेंडे के तहत लगाया गया है, उसके बाद पूरा दिन मीडिया में, तो ये एक साजिश है, एक बाकायदा मुहिम चलाई गई है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के लाइफ मैगजीन 1943 में 14 नवंबर को एक रिपोर्ट शाया हुई जिसका उन्फान सूफी, क्रिकेटर और जासूस पाकिस्तान का गेम ऑफ थ्रोन्स है। रिपोर्ट बानी पीटीआई और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के गिर्द घूमती है, जो इन दिनों डयाला जेल में सजा काट रहे हैं। ओवन जॉन्स और बुशरा तस्कीन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म के करीबी हलकों के मुताबिक पीटीआई के दौरे हुकूमत में बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा सरकारी अमूर पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी, जिससे बानी पीटीआई की फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हो रही थी।
बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। रिपोर्ट के मुताबिक हिसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे जिन्हें वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल करदा मालूमात के तौर पर रखती थी। रिपोर्ट के मुताबिक हिसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे जिन्हें वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल करदा मालूमात के तौर पर पेश करती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी को नहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया और इस सिलसिले में हिसास इदारे के एक अफसर के जरिए आने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुंचाई जाती थी जो उसे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता था और ये इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी के सामने रखती थी। रिपोर्ट मुरतब करने वाले सहाफ़ियों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन के हवाले से लिखा है कि बुशरा बीबी के आने के बाद घर में अजीबो गरीब रसूमात शुरू हो गई। रिपोर्ट यह भी कहती है कि बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका के एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन को बताया कि वो काला जादू करती हैं। इसके कुछ अरसे बाद एक दावत में बुशरा बीबी ने खुद जहांगीर तरीन से कहा कि उन्होंने सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि उन्हें काला जादू करने वाली औरत ना समझा जाए। इसके अलावा ओन चौधरी भी इसी वजह से ज़ेरे अताब आए। बानी पीटीआई ने उन्हें हल्फ बर्दारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर ओन चौधरी तकरीब में मौजूद हों तो वो शरीक नहीं होंगी और अगले दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। एक तरफ गैर मुल्की जरीदे की रिपोर्ट ने बानी पीटीआई को कदरे मुश्किल में डाल दिया है तो दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च और धरनों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। अलीमा खान के वारंट पर वारंट जारी हो रहे हैं और पंजाब में इनकी जायदादें और असासों की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। इसके अलावा बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट 5 नवंबर से मुसलसल खामोश है जो गैर मामूली बात है। इन सब के बावजूद पीटीआई और तहरीक तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान कल से 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में इस्लामाबाद और लाहौर में अपोजिशन जमातों के MNAs, सेनेटर्स और MPAs एहतजाजी मार्च करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीटीआई पंजाब असम्बली में रिक्विजिशन भी जमा करवाएगी जिसमें 27वीं तरमीम और मौजूदा सूरत हाल को ऐवान में ज़ेर बहस लाने की दरख्वास्त की जाएगी। दूसरी जानिब 27वीं तरमीम से जन्म लेने वाली पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत ने अपनी पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी जिसके मुताबिक कल से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते के लिए 3 बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात की समाअत करेंगे जबकि जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट नंबर 2 में, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट रूम नंबर 3 में आईनी मुकदमात की समाअत करेंगे। उधर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट रोजी खान की आईनी अदालत में तैनाती के बाद जस्टिस कामरान मुल्ला खेल को कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। दूसरी जानिब कल आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी हो रही है और जो क्या सराहियां हो रही थी कि 27वीं तरमीम में हुकूमत का साथ देने पर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पीपल्स पार्टी को दी जाएगी, वो बज़ाहिर कल पूरी होती नजर आ रही है क्योंकि पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर को 53 रुकनी ऐवान में से 37 अरकान की हिमायत हासिल है। उधर ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम के एजाज़ में मुनक़दा ज़ोहराने के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक होते नजर नहीं आ रहे। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी कम करने के लिए भी ईरान के बाद रूस ने भी सालसी की पेशकश कर दी है। रूस के वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को खित्ते के अहम शराकतदार करार दिया है और उनके मुताबिक सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए एक संगीन खतरा बन सकती है। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात के 3 दौर हुए लेकिन अफगान तालिबान के गैर संजीदा रवैये की वजह से कोई मुआहिदा तय नहीं पा सका जिसकी वजह से मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान को वाज़ेह कर चुका है कि वो दहशतगर्दों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। इसके अलावा फितनतुल ख़वारिज के खात्मे तक अफगानिस्तान से तजारत बंद रहेगी। दोनों मुल्कों के दरमियान 4 तजारती गुजरगाहें बदस्तूर बंद रहेंगी जिसकी वजह से अफगान तालिबान ने अपने ताजरों से कह दिया है कि वो पाकिस्तान की बजाय दीगर ममालिक के जरिए तजारत करें। पाकिस्तान पर हमले ना करने से मुतल्लिक फतवा जारी करने के मामले पर भी अफगान तालिबान टाल मटोल से काम ले रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में क्या सालिस ममालिक कोई बेहतरी ला सकते हैं?